गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भजनपाल भाटी एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ड में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने संज्ञा की परिभाषा और उसके भेदों के विषय में जाना। आज हम भाववाचक संज्ञाओं की रचना किस प्रकार से होती है इसके विषय में जानेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि भाववाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है। कुछ अपने मूल रूप में ही भाववाचक होती है, जैसे कि सत्य, क्षमा, सुख, दुख, अपमान आदि, तथा कुछ अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं, जैसे कि कायर से कायरता, हंसना से हंसी। तो भाववाचक संज्ञाएं निम्न प्रकार से बनाई जाती हैं। अब यहाँ पे हम कुछ सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा को बनाना सीखेंगे। यहाँ कुछ जातिवाचक संज्ञाएं हैं और उनको भाववाचक संज्ञाओं में बदला गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जाति की भाववाचक संज्ञा होगी जातीयता। मित्र जातिवाचक संज्ञा है और इसकी भाववाचक संज्ञा होगी मित्रता। इसी क्रम में हम कुछ अन्य भाववाचक संज्ञाओं को समझते हैं। ये देखते हैं। अगली जातिवाचक संज्ञा है पराधीन। पराधीन की भाववाचक संज्ञा है पराधीनता। कवि की भाववाचक संज्ञा है कवित्व। क्षत्रिय से भाववाचक संज्ञा होगी क्षत्रियत्व। स्वामी एक जातिवाचक संज्ञा है और स्वामी की भाववाचक संज्ञा होगी स्वामित्व। भाई की भाववाचक संज्ञा होगी भाईचारा। नारी भी एक जातिवाचक संज्ञा है और नारी की भाववाचक संज्ञा होगी नारीत्व। अब यहाँ पर हम कुछ सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना सीखेंगे। यहाँ पे ये सर्वनाम शब्द हैं और यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञाएं। देखिए, अपना की भाववाचक संज्ञा होगी अपनत्व। मम की भाववाचक संज्ञा होगी ममता या फिर ममत्व भी यहाँ पर कर सकते हैं। आप की भाववाचक संज्ञा होगी आपा। पराया की भाववाचक संज्ञा होगी परायापन। सर्व की भाववाचक संज्ञा होगी सर्वस्व। निज की भाववाचक संज्ञा होगी निजता। अब हम यहाँ पर कुछ विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना सीखेंगे। सफल की भाववाचक संज्ञा होगी सफलता। बुरा की भाववाचक संज्ञा होगी बुराई। मधुर की भाववाचक संज्ञा होगी मधुरता। चतुर की भाववाचक संज्ञा होगी चतुराई। स्वस्थ की भाववाचक संज्ञा होगी स्वास्थ्य। अधिक से भाववाचक संज्ञा होगी अधिकता। गुरु की भाववाचक संज्ञा होगी गुरुत्व। निर्धन की भाववाचक संज्ञा होगी निर्धनता। अब हम कुछ अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना सीखेंगे। जैसे वाह की भाववाचक संज्ञा होगी वाहवाही। मना से भाववाचक संज्ञा होगी मनाही। धिक की भाववाचक संज्ञा होगी धिक्कार। निकट की भाववाचक संज्ञा होगी निकटता। अब हम यहाँ पर कुछ क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना सीखेंगे। उड़ना की भाववाचक संज्ञा होगी उड़ान। बनाना से भाववाचक संज्ञा होगी बनावट। चुनना से भाववाचक संज्ञा होगी चुनाव। उतरना से भाववाचक संज्ञा होगी उतराई। पढ़ना की भाववाचक संज्ञा होगी पढ़ाई। चलना की भाववाचक संज्ञा होगी चाल। देखना की भाववाचक संज्ञा होगी दिखावा। काटना से भाववाचक संज्ञा होगी कटाई। पूजना से भाववाचक संज्ञा होगी पूजा। बचना क्रिया की भाववाचक संज्ञा होगी बचाव। मिलना से भाववाचक संज्ञा होगी मेल। जीना की भाववाचक संज्ञा होगी जीवन। धोना से भाववाचक संज्ञा होगी धुलाई। जमना से भाववाचक संज्ञा होगी जमाव। खेलना की भाववाचक संज्ञा होगी खेल।
लेना देना, लेना देना की भाववाचक संज्ञा होगी लेन देन। लिखना, लिखना की भाववाचक संज्ञा होगी लिखाई। सुनना, सुनना की भाववाचक संज्ञा होगी सुनवाई। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इन सभी भाववाचक संज्ञाओं को अपने हिंदी व्याकरण की नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है और इन्हीं सभी शब्दों को आपको याद करना है।